हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान में हमारी क्लास 3 है। क्लास 1 को और 2 को हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। हमने उस क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में पढ़ा था कि मनोविज्ञान है सबसे पहले किसकी विज्ञान कही जाती थी। वह सभी टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। और उसके बाद में मैंने वृद्धि और विकास के विषय में समझाया था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब मैं आपको इसमें समझाऊंगी कि जो संवेगात्मक विकास कैसे होता है, सामाजिकरण कैसे होता है, सोशलाइजेशन, और बात करते हैं वंशानुक्रम की, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की। तो इसमें हम आपका नैतिक विकास किस तरीके से होता है, आपका सामाजिक विकास कैसे होता है, तो इनको हम इसमें कंप्लीट करेंगे। मैंने 2011 से लेकर आपके 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट डिस्कस करा दिया है। तो आपने अभी तक इनको नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से इनको देख सकते हैं। और मैंने यूपी टेट के लिए सभी क्लासेस को चलाया है, तो आप इन क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर विजिट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। संवेगात्मक विकास की बात करते हैं। तो संवेगात्मक विकास क्या होता है कि संवेगात्मक विकास मानव की वृद्धि और विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यानी कि मानव के विकास के लिए जो संवेग हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवेग हमें वृद्धि कराते हैं, यानी कि मानव विकास में वृद्धि कराने के लिए सहायक होते हैं और मानव का डेवलपमेंट कराने के लिए यह सहायक होते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि संवेगों के अंतर्गत क्या आते हैं, भय आता है, प्रेम आता है, क्रोध आता है, घृणा आती है। तो यह क्या है, व्यक्ति के संवेग हैं। व्यक्ति के संवेग हैं तो यह बच्चे के व्यक्तित्व और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे के विकास में और व्यक्तित्व में यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवेग व्यक्ति के आवेश को प्रदर्शित करते हैं। भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य, कुछ यह प्रमुख संवेग हैं। संवेग का मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। संवेग हमें जन्म से होते हैं, जैसे भूख, प्यास, निद्रा। यह कुछ संवेग हैं जो हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं, जैसे भूख, प्यास, निद्रा। यह हमारे संवेग हो जाते हैं। जो संवेग होते हैं मानव जीवन के विकास और वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात करते हैं कि शेषवावस्था में संवेगों का विकास कैसे होता है। तो चलिए इनको समझते हैं। तो बच्चा अपने जन्म के समय से ही अपनी चीख, पुकार, हाथ पैर चलाना अपने अंदर समय संवेगों की उपस्थिति का आभास कराता है। यानी कि बच्चा है अपने अंदर के संवेगों का आभास कराता है, किसके माध्यम से, तो चीख पुकार के माध्यम से। बच्चा रोता है, उसके माध्यम से वह हाथ पैर चलाता है, एक्टिविटी करता है, तो वह क्या है, उसके संवेग हैं। क्या है, उसके संवेग हैं। तो इनके माध्यम से यह अपनी उपस्थिति को दर्ज कराता है। जैसे जैसे एक बालक शैशवावस्था से बाल्यावस्था शैशवावस्था शैशवावस्था से बाल्यावस्था की ओर बढ़ता है तो उसकी दुनिया भी बड़ी होती जाती है। बच्चा है बड़ा हो रहा है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में पहुंच रहा है। शैशवावस्था होती है आपकी 0 से 2 साल, जो आपकी बाल्यावस्था होती है 6 से 12 साल। तो जैसे जैसे बच्चा यहाँ से यहाँ तक ग्रो करता है, बढ़ता है, तो उसकी दुनिया है वह बड़ी होती जाती है, ब्रॉड होती जाती है। और उसके संवेग अनेक प्रकार के उद्दीपक और परिस्थितियों के द्वारा जागृत होना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि बच्चे के संवेग हैं परिस्थितियों के द्वारा अनेक तरीके से जागृत होना प्रारंभ कर देते हैं। तो बालक के संवेगात्मक व्यवहार को स्कूल का वातावरण, सहपाठी, इनके द्वारा प्रभावित होता है। यानी कि बच्चा है अपने स्कूल के वातावरण में जाना स्टार्ट कर देता है। यानी कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चा स्कूल जाता है और अपने पीयर
और अपने पीयर ग्रुप के साथ खेलता है तो यह सबसे ज़्यादा बच्चे को क्या करता है, प्रभावित करता है। किसमें? बाल्यावस्था में। यहाँ तक बात क्लियर? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आता है, तो उसकी जो दुनिया है यानी कि उसके जो संवेग हैं वह ब्रॉड होते जाती हैं यानी कि व्यापक होते जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे के जो स्कूल का वातावरण है और सहपाठी हैं, इससे बच्चे के जो संवेग हैं वह प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है तो इसको समझते हैं। तो किशोरावस्था में एक बार फिर संवेगात्मक संतुलन बिगड़ने लगता है। किशोरावस्था में संतुलन बिगड़ने लग जाता है संवेगों का, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है यानी कि 12 से 18 साल की एज में है, 12 से 18 साल का बच्चा है। तो इसमें क्या होता है, यह जो अवस्था होती है बड़े ही संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था होती है। तो इसमें संवेगों का क्या होता है, संतुलन बिगड़ने लगता है। कभी बच्चे को क्रोध आता है तो क्रोध कभी ठंडा हो जाता है। इस तरीके से इसमें यह बहुत ही एक संचय प्रवृत्ति की अवस्था है। तो बच्चा इसमें अपने आप को समझ नहीं पाता है, तो इसमें संवेगों का क्या होता है, संतुलन बिगड़ जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो इनके विषय में समझते हैं। तो स्वास्थ्य और शारीरिक विकास है, यानी कि हमारे शरीर का स्वास्थ्य है वह, और शारीरिक विकास है वह भी हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संवेगात्मक विकास में। बुद्धि, पारिवारिक वातावरण और आपसी संबंध हैं, यह भी हमारे विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय का वातावरण और अध्यापक, आस पड़ोस, समुदाय और समाज, बच्चे के संवेगात्मक विकास में अध्यापक की भूमिका कितनी है, यह भी प्रभावित करता है। स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, वृद्धि, परिवार वातावरण और आपसी संबंध, विद्यालय का वातावरण और अध्यापक, आस पड़ोस, समुदाय और समाज, बच्चे के संवेगात्मक विकास में अध्यापक की भूमिका, यह क्या हो जाते हैं, संवेगात्मक विकास को यह प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं नैतिक विकास के विषय में। नैतिक विकास क्या होता है, यह इसको हम मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं। तो नैतिक विकास से तात्पर्य है कि नैतिक मानदंडों को अपने में समाहित करना, जिनमें व्यक्ति नैतिक मूल्यों के अनुरूप आचरण कर सके। यानी कि इसमें क्या होता है, नैतिक विकास में यानी कि व्यक्ति है अपने अपने गुणों का विकास कर सकता है। नैतिक विकास में बच्चा है अपने गुणों का विकास करता है, इसमें गुणों का समाहित होता है, तो इसे हम नैतिक विकास कहते हैं। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। पहला आता है पूर्व परंपरागत, दूसरा आता है परंपरागत स्तर, तीसरा आता है आपका उत्तर परंपरागत स्तर। नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं कोहल वर्ग ने। तो पहला आता है आपका पूर्व परंपरागत, दूसरा आता है आपका परंपरागत, तीसरा आता है उत्तर परंपरागत स्तर। अब समझते हैं नेक्स्ट सामाजिक विकास को। सामाजिक विकास क्या होता है कि सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए आवश्यक सामाजिक व्यवहार, मान्यताओं तथा परंपराओं को अर्जित करने से है। किससे है सामाजिक विकास? तो सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए आवश्यक सामाजिक व्यवहार, मान्यताओं तथा परंपराओं को अर्जित करने से है। बच्चा समाज के आदर्शों, मूल्यों, विश्वासों में आस्था रखना सीख जाता है। समाज का जो विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, यह कैसे होता है, बच्चा है यह समाज में आदर्शों, मूल्यों, इन चीज़ों में विश्वास रखना सीख जाता है। किसके माध्यम से? समाज के माध्यम से। समाज में रहता है बच्चा, इसमें परंपराओं को सीखता है, परंपराओं को सीखता है, मान्यताओं को सीखता है, और समाज में जो व्यवहार चलता है उसको भी सीखता है। तो बच्चे का सामाजिक विकास इस तरीके से होता है। नेक्स्ट समझते हैं सामाजिकरण की। सोशलाइजेशन है क्या? तो सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज के द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती रहती है। यानी कि मानव का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव समाज के द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन भर निरंतर सीखता रहता है। यानी कि बच्चा जब एनवायरनमेंट में रहेगा, जब समाज में रहेगा, तो समाज से कुछ ना कुछ बच्चा सीखता रहेगा, निरंतर सीखता रहेगा। नेक्स्ट समझते हैं
सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में समझते हैं, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया किससे प्रभावित होती है, तो इसको समझते हैं। पहला आता है आपका पालन पोषण, दूसरा आता है आपका सहयोग, तीसरा आता है आपका अनुकरण, चौथा आता है आपका पुरस्कार एवं दंड। जो आपका सोशलाइजेशन होता है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन होता है, यह किससे प्रभावित होता है, तो पालन पोषण से होता है, सहयोग से होता है, अनुकरण से होता है और पुरस्कार एवं दंड से होता है। नेक्स्ट समझते हैं सामाजिकरण की इकाइयों के विषय में। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। तो पहला आता है आपका परिवार। जो सामाजिकरण की इकाइयाँ हैं, इसमें आती है पहला, जो सामाजिकरण की इकाइयाँ हैं इसमें पहला आता है आपका परिवार, दूसरा आता है आपका विद्यालय, तीसरा आता है अध्यापक और चौथा आता है आपका मीडिया। यानी कि परिवार, विद्यालय, अध्यापक और मीडिया, यह आपकी क्या हो जाती हैं, यह सामाजिकरण की इकाइयाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट समझते हैं कि सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो हमारा वंशानुक्रम होता है, हेरिडिटी होती है, शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है, आर्थिक स्थिति होती है, विद्यालय होता है, अध्यापक होता है और परिवार होता है, समाज होता है। यह आपके क्या हो जाते हैं, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक हो जाते हैं। वंशानुक्रम है, यह सामाजिकरण को प्रभावित करता है और आपका शारीरिक विकास करता है, आर्थिक स्थिति करती है, विद्यालय, अध्यापक, परिवार, समाज, यह आपके सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक हो जाते हैं। अब समझते हैं आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के विषय में कि वंशानुक्रम और वातावरण क्या होता है। तो वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं, वर्ण जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय से व्यक्ति में उपस्थित होती हैं। वंशानुक्रम कहलाती हैं जो लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय से व्यक्ति में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट समझते हैं कि वंशानुक्रम के नियम के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से नियम होते हैं। पहला आता है समानता का नियम, दूसरा आता है आपका भिन्नता का नियम, तीसरा होता है प्रत्यागमन का नियम, चौथा होता है आपका चयनित गुणों का नियम, मातृ एवं पितृपक्षों का नियम और संयोग का नियम। यह आपके क्या होते हैं, वंशानुक्रम के नियम होते हैं। हेरिडिटी के रूल होते हैं कौन कौन से, तो समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का नियम, मातृ एवं पितृपक्षों का नियम और संयोग का नियम। नेक्स्ट समझते हैं वातावरण के विषय में। वातावरण क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है। तो वातावरण अनेक वस्तुओं के समावेश से बनता है। वातावरण किससे बनता है, अनेक वस्तुओं के समावेश से बनता है जो बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करती है, वही हमारा क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है। जो चीज़ें हमें चारों तरफ से घेरे हुए रखती हैं वही हमारा वातावरण होती हैं। हमारे चारों तरफ से घेरे हुए रखती हैं, यही हमारा क्या होती हैं, वातावरण होती है। चाहे वह पेड़ पौधे हों या फिर जीव जंतु हों या फिर हमारे जो आस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं, तो यही हमारा क्या बन जाता है, एक वातावरण बन जाता है, इन्वायरमेंट बन जाता है। यहाँ तक हमने इन सभी को समझा कि हमारा विकास कैसे होता है, वृद्धि कैसे होती है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है इसके विषय में जान लिया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है यह भी समझ लिया हमने। संवेगात्मक विकास को समझा, नैतिक विकास को समझा, सामाजिक विकास को समझा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को भी समझा। तो अब हम कल से सिद्धांतों को समझेंगे, क्योंकि सिद्धांतों से आपका 70% आता है। इसी में CDP में आपका 70% सिद्धांतों से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको मैं कल से सिद्धांतों को स्टार्ट कराऊंगी। तो कल से हम पढ़ेंगे थार्नडाइक का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, थार्नडाइक का सिद्धांत। थार्नडाइक का सिद्धांत कल से हम इसको कंप्लीट करेंगे। कल से सभी सिद्धांतों को हम देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं सभी सिद्धांतों को आपको कंप्लीट कराऊंगी। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अब बात करते हैं वातावरण के प्रकार की। तो पहला आता है आपका आंतरिक वातावरण, दूसरा आता है आपका बाह्य वातावरण। दो आपके वातावरण आते हैं, आंतरिक वातावरण, दूसरा आता है आपका बाह्य वातावरण। चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।
आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर विजिट करना है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थार्नडाइक के सिद्धांत को। थार्नडाइक के सिद्धांत को थार्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके जो सिद्धांत हैं यहाँ से आपका 70% पूछा जाता है, तो सिद्धांत आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सीडीपी में आपको सिद्धांतों को पढ़ना है, 70% यहीं से पूछा जाएगा, तो आपको इनको अच्छे से कवर कर लेना है। तो चलिए, मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।